यह 9 संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चले और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सके तथा उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्ति है या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किन किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा तथा अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, जिन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा और ईश्वर उनके साथ होते हैं उन व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वह शक्ति है पूर्व आभास या भविष्य में होने वाली विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली दुर्घटना या कोई अच्छी घटनाओं के बारे में पता लग जाता है तो समझ लेना कि ईश्वर आपके साथ है। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने काम से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति और आराधना में व्यतीत करता है, ईश्वर को सत्य मानते हुए उनका सुमिरन करता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्तियों का घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है और ईश्वर भी उसके साथ हमेशा रहते हैं। अगर उस व्यक्ति को ईश्वर की आराधना करते समय कंपन महसूस होता है तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी है। तीसरा संकेत, मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। अगर आपके सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोके तो समझ जाना कि भगवान आपके साथ है। चौथा संकेत, अगर आपके जीवन में दुख ही दुख है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर हम कुछ अच्छा भी करते हैं और फिर भी हमारे साथ गलत ही हो रहा है तो हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हम भगवान और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन भगवान भी अच्छे इंसान की परीक्षा जरूर लेते हैं ताकि वह व्यक्ति कभी भी अपने अच्छे वक्त में किसी का बुरा ना कर सके और अपने बुरे वक्त से कुछ ना कुछ सीखे ताकि वह एक अच्छा इंसान बन सके। पांचवा संकेत, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय होता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किस व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपना नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्ति प्रवृत्त करती है यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। छठा संकेत, अगर आप किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं या किसी का मजाक उड़ाते हैं तो ऐसा ही तुम्हारे साथ कुछ समय के अंदर ही घट जाए तो समझ लेना कि भगवान नहीं चाहते कि तुम किसी का बुरा करो। वह चाहते हैं कि तुम सभी का आदर सत्कार करते और सभी का भला करो। सातवां संकेत, आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है। आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्यता मिलने वाली है। ऐसा अगर होने लगे तो समझ लेना कि भगवान आपके साथ है और आप जल्द ही अपनी जिंदगी में सफल होंगे। आठवां संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। 9वां संकेत, इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है
जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।